Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद ओव्यूलेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद ओव्यूलेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है कि एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद ओव्यूलेशन कब होता है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं ओव्यूलेशन सिम्टम्स की आज की वीडियो में। तो देखिए, ओव्यूलेशन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला ओव्यूलेशन सिम्टम जो होता है, फर्स्ट वन, वो ये होता है कि आपकी ना स्मेल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे हम खाना बना रहे हैं या फिर मैं अगर अभी यहाँ बैठी हूँ और अगर मुझे ओव्यूलेशन हो रही होगी या फिर होने वाली है, तो मेरे ना ये जो एक स्मेलिंग पावर जो होगा ना, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा मेरा नोज़। मतलब आगे पीछे मुझे जो खुशबू नहीं भी नॉर्मल फील हो रही है या फिर कोई बदबू है या फिर कोई खुशबू फ्रेगनेंस है, वो मुझे बहुत जल्दी फील हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहला सिम्टम है। देन कम्स द सेकेंड सिम्टम, दैट इज़ एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। जब आपको ओव्यूलेशन होने वाला होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ना आपका पेट ना भरा भरा है, भारी भारी है, खाने का दिल कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमें ब्लॉटिंग का फीलिंग भी आता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। देन कम्स द थर्ड सिम्टम। जो थर्ड सिम्टम होता है वो ये होता है कि देयर इज़ अ चेंज इन आप कह लीजिए डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो डिस्चार्ज होता है ना, वो एकदम ना क्लियर, मतलब साफ, और वो ना ऐसे इलास्टिसिटी होगी उस डिस्चार्ज में। अगर आप उसको ऐसे चेक करेंगे ना, पहले तो वाटरी वाटरी आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आपको ओव्यूलेशन होने वाली होती है उससे पहले, एक दो दिन पहले आप कह लीजिए पानी की तरह आएगा। लेकिन जब आपको ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो इलास्टिक के तरह। अगर आप उसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे चेक करेंगे उस डिस्चार्ज को, तो वो एक धागे की तरह ऐसे बन जाता है यहाँ पे बीच में। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में, जिस वजह से जो है ये जो डिस्चार्ज है इसमें इंक्रीज हो जाता है और इलास्टिक और क्लियर होता है ये। ठीक है, मतलब आप कह लीजिए कि देयर आर द चेंजेस इन लिबिडो, जिसको हम कहते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट सिम्टम, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, दैट इज़ द चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। जब हमें ओव्यूलेशन होने वाला होता है ना, या फिर हो चुका होता है उस टाइम पे, तो हमें ना ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा ना बॉडी का गर्म लग रही होती है। हमें फीवरिश नहीं होता, फीवर नहीं होता, बट फील हो रहा होता है कि गर्म लग रहा है, फीवरिश जैसा लग रहा है, पर हमें फीवर नहीं आ रहा होता। वो सिम्टम है कि आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है कि जब आपको एचसीजी इंजेक्शन लग जाता है तो उसके बाद ये सिम्टम्स आते हैं कि आपको ओव्यूलेशन उस टाइम पे हो चुका है, तो आपको गर्म लगेगा आपकी बॉडी को। देन कम्स द नेक्स्ट सिम्टम। ये कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता है। तो ये होता है कि जैसे कि मुझे इंजेक्शंस लगे थे तो मुझे ये चीज़ नहीं आई थी, लेकिन कईयों को जब एचसीजी के इंजेक्शंस लगते हैं तो उनको ओव्यूलेशन के टाइम पे, जब उनको ओव्यूलेशन हो जाती है तो उनको ये चीज़ होती है। ये एक सिम्टम है ये भी, जैसे कि स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है, एक साइन है कि आपको ओव्यूलेशन हो चुकी है इंजेक्शंस लगने के बाद, एचसीजी का इंजेक्शन लगने के बाद। ठीक है, बट इन माय केस ये नहीं हुई थी एंड ये परफेक्टली नॉर्मल है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे स्पॉटिंग हो गई या फिर मुझे ब्लीडिंग हो गई और इनको नहीं हुई, किसी और को नहीं हुई। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। ठीक है, और ये होती इसलिए है जैसे कि ये स्पॉटिंग हो गई या फिर कोई ब्राउन कलर का पानी, आप कह लीजिए ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कोई हल्का सा और आपको लाइट ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसका रीज़न ये होता है कि जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल के अंदर से एग निकलता है ना, मैच्योर एग निकलता है, तो जो फॉलिकल होता है ना वो रप्चर होता है, मतलब वो टूटता है, वो क्रैक आता है उसमें, तभी जो है एग वहाँ से बाहर निकलता है, मैच्योर एग। और इस वजह से जो है आपको ब्लीडिंग हो सकती है, लाइट ब्लीडिंग, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज, या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिम्टम, वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर पेन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओव्यूलेशन होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपनी ब्रेस्ट को भी ऐसे टच करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि दर्द हो रही है।
आप हाथ नहीं लगाना चाहोगे उसको, पेन सा लगेगा आपको कि ये पेन क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा स्वेलिंग सा, सोजिशपना सा लगता होता है। तो ये भी एक सिम्टम होता है एससीजी इंजेक्शन लगने के बाद ओव्यूलेशन का, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये एससीजी इंजेक्शन लगने के बाद के ओव्यूलेशन के सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फील की हुई हैं, ये मेरे साथ हो चुकी हैं, इसलिए मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी साइड बाय साइड ये शेयर करती हूँ, ठीक है। एंड इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपको ब्लीडिंग नहीं हुई या फिर ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई या फिर ब्राउन डिस्चार्ज हो गया, ये हार्डली मतलब आप कह लीजिए हल्की सी होती है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो होता है चेंज इन द सर्विक्स। जब हमें ओव्यूलेशन होती है ना एचसीजी इंजेक्शन के बाद, तो जो सर्विक्स होता है, मतलब जो माउथ, जो यूट्रस का होता है, वो उसका माउथ होता है ये ओपनिंग का, तो वो जो है ना वो खुल जाता है, ओपन अप हो जाता है हल्का सा, ठीक है। इसलिए खुलता है ताकि जब आप रिलेशंस बनाएं तो स्पर्म्स जो है वो इजीली अंदर एंटर हो सकें, ठीक है, यूट्रस के थ्रू, फिर आगे ओवरीज तक, फेलोपियन ट्यूब्स तक वो ट्रैवल कर सकें, इसलिए वो ओपन अप हो जाता है थोड़ा सा। फिर सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाता है उस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे। फिर उसके बाद वो वेटी डिस्चार्ज देता है, स्लिपरी होता है वो, जो भी आपका डिस्चार्ज होगा वो वेट होगा, गीला होगा। और जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद एकदम से म्यूकस काइंड ऑफ डिस्चार्ज निकलता है, जो दही की तरह गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे चेक करेंगे तो वो एक धागे की तरह बन जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो वो वैसा भी आपको डिस्चार्ज देता है सर्विक्स उस टाइम पे। और उससे हमें जब वो कर्लिश डिस्चार्ज निकलता है ना वाइट कलर का, तब हमें पता चलता है उस गाढ़े गाढ़े डिस्चार्ज से कि हाँ ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सर्विक्स है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जो आपको इजीली नोटिसेबल होती हैं चीज़ें। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आप एचसीजी के इंजेक्शंस ले रहे हैं। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।